आप घर की उगी ताजी ऑर्गेनिक सब्जियां और फल खाना चाहते हैं, लेकिन आपको गार्डनिंग का कोई नॉलेज नहीं है, तो कोई बात नहीं। इस वीडियो की मदद से आप अपनी छत पर या बालकनी में गमले में भी कई तरह के ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आसानी से उगा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा जनवरी से लेकर फरवरी तक कंटेनर में कौन कौन सी सब्जियां और फल उगा सकते हैं। सिर्फ सब्जियों के नाम बताकर ही वीडियो खत्म नहीं हो जाएगा। मैं आपको प्लांट्स के पूरे ग्रोथ अपडेट्स दिखाकर ये भी सिखाऊंगा कि बीज लगाने से लेकर हार्वेस्टिंग तक इन सभी फलों और सब्जियों के प्लांट्स की केयर कैसे करना है, जिससे गमलों में भी ढेर सारी सब्जियां मिल सकें। वीडियो को आखिर तक देखें, जिससे आपको छत पर फल सब्जियां उगाने की पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जनवरी और फरवरी ये 2 महीने विंटर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उगाने के लिए बेस्ट होते हैं। जनवरी के दूसरे सप्ताह से टेम्परेचर थोड़ा बहुत बढ़ना शुरू हो जाता है। दोस्तों, मैंने अपनी छत पर टेरेस गार्डन बनाया हुआ है, जिसमें मैं गमलों में डेकोरेटिव प्लांट्स, कई तरह के फ्रूट्स और 100% ऑर्गेनिक सीजनल सब्जियां उगाता हूं। बिगिनर्स के लिए छत पर गार्डन सेटअप बनाने की स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग का डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करें। वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे रहा हूं। तो आइए अब देखते हैं कौन कौन सी सब्जियां जनवरी फरवरी में आप गमले में आसानी से उगा सकते हैं, जिन्हें उगाने के लिए ज्यादा केयर या नॉलेज की जरूरत भी नहीं होती है। जनवरी फरवरी में लगाई जाने वाली सब्जियों में पहले नंबर पर है बैगन। बैगन की कई वैरायटीज होती हैं। सभी वैरायटीज गमले में बहुत आसानी से उगाई जा सकती हैं। लगभग 4 महीने में आपको बैगन मिलने लगते हैं। 50% कोकोपीट और 50% वर्मी कंपोस्ट को मिलाकर सीडलिंग ट्रे में भर दीजिए और 1 सेंटीमीटर गहराई पर सीड लगा दीजिए। 15-20 दिनों के बाद सीडलिंग पर 4-5 पत्तियां आ जाती हैं और ये गमले में ट्रांसफर किए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छी फ्रूटिंग के लिए कम से कम 18 इंच के गमले या ग्रो बैग में बैगन का एक पौधा लगाना चाहिए। मैं इस 14 इंच लंबे, 24 इंच चौड़े और 15 इंच गहरे फ्रूट क्रेट में 2 प्लांट लगाने वाला हूँ। प्लास्टिक फ्रूट क्रेट से बड़ा ग्रोइंग कंटेनर बनाना सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दिए वीडियो लिंक पर क्लिक करें। 2 पौधों के बीच कम से कम 10 से 12 सेंटीमीटर की दूरी रखना चाहिए। 3 महीने बाद बैगन में फूल आना शुरू हो जाते हैं। लगभग 4 महीने के बाद ढेर सारे बैगन आने लगते हैं और आप हार्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। गमले में बैगन उगाने का डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करें। वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे रहा हूँ। जनवरी के आखिर से लेकर मार्च के महीने तक करेले की बेल को आप आसानी से कंटेनर में भी उगा सकते हैं। रात भर भिगोकर सीड्स को जर्मिनेशन ट्रे में उगाइए। लगभग 15 दिनों में सीडलिंग इतने बड़े हो जाते हैं कि आप इन्हें गमले में ट्रांसफर कर सकें। सभी वेजिटेबल्स की बेलों की तरह इस बेल की जड़ें भी काफी ज्यादा फैलती हैं, इसलिए इसे भी बड़े कंटेनर की जरूरत होती है। बड़े कंटेनर में आप 1 या 2 प्लांट्स भी लगा सकते हैं। लगभग 30 दिनों में बेल 5-6 फुट लंबी हो जाती है। बांस और रस्सी से स्ट्रक्चर बनाकर इस पर बेल फैला दीजिए। 40 दिनों के बाद इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। 70 दिनों के बाद बेल पर करेले आना शुरू हो जाते हैं और आप इन्हें हार्वेस्ट कर सकते हैं। कंटेनर में करेला उगाने का डिटेल ट्रेनिंग वीडियो देखने के लिए ऊपर दिख रहा है आई बटन पर क्लिक करें और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट्स में भी मिल जाएगा। जनवरी फरवरी के महीने में आप गमले में पालक भी बहुत आसानी से उगा सकते हैं। पालक को आप किसी भी साइज के गमले में उगा सकते हैं और सिर्फ 4 से 6 हफ्तों में आप पालक हार्वेस्ट करना शुरू भी कर सकते हैं। इसकी जड़ें ज्यादा गहरी नहीं जाती, इसलिए आपको ऐसा गमला लेना चाहिए जो गहराई में कम और चौड़ाई में ज्यादा हो। इसके बीजों को सीधे गमले में इवनली स्प्रिंकल कर दीजिए और इसके ऊपर 1 सेंटीमीटर मिट्टी की लेयर बनाकर बीजों को दबा दीजिए। 10-12 दिनों में सभी सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं। 50 दिनों में पालक के पत्ते इतने बड़े हो जाते हैं कि आप इन्हें हार्वेस्ट कर सकते हैं। पत्तों को हार्वेस्ट करते रहने से पौधे में नई नई पत्तियां आती रहती हैं। भारत के ज्यादातर हिस्सों में खीरा उगाने का सही समय 15 जनवरी से लेकर 15 मार्च तक होता है, लेकिन अगर आप भारत के उन इलाकों में रहते हैं जहां जनवरी में तेज सर्दियां पड़ती हैं, तो इसके बीज फरवरी के आखिर में लगाएं। सीडलिंग ट्रे में खीरे के बीज उगाइए। 15-20 दिनों में सीडलिंग्स पर 3-4 पत्तियां आ जाने पर 24 इंच या उससे भी बड़े कंटेनर में ट्रांसप्लांट कीजिए। बेल को फैलने के लिए बांस और रस्सियों से इस तरह का स्ट्रक्चर बना लीजिए। 50 दिनों के बाद फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और छोटे छोटे फल भी आने लगते हैं। 65 दिनों के बाद खीरा हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। अब इसमें इसी तरह से 2-3 महीने तक और फल मिलते रहेंगे। गमले में उगने वाली सब्जियों में सबसे आसान भिंडी उगाना होता है।
12 इंच के मीडियम साइज गमले में भिंडी के 2 पौधे लगा सकते हैं। सीडलिंग ट्रे में बीज लगाने के 15 दिन बाद पौधे को गमले में ट्रांसफर कर दीजिए। 40 से 50 दिन बाद फूल आना शुरू हो जाते हैं। लगभग 2 महीने बाद आप भिंडी हार्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। शिमला मिर्च को उगाने का बेस्ट टाइम है जनवरी से लेकर फरवरी। शिमला मिर्च 90 दिनों में तोड़े जाने के लिए तैयार हो जाती है। ग्रीन कलर के अलावा शिमला मिर्च येलो, ऑरेंज, पर्पल और रेड कलर में भी मिलती है। मीडियम साइज के गमले में इसका पौधा आसानी से उगाया जा सकता है। सीडलिंग ट्रे में सीडलिंग मिक्स भरकर शिमला मिर्च के बीज लगा दीजिए। 10 से 15 दिनों में सीडलिंग गमले में ट्रांसप्लांट किए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लगभग 60 से 70 दिनों के बीच फूल आना शुरू हो जाते हैं। 3 महीने के बाद आप शिमला मिर्च हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर सही देखभाल की जाए तो अगले 1-2 महीने तक ये प्लांट लगातार कैप्सिकम देता रहेगा। ओवर वाटरिंग से ये प्लांट खराब हो सकता है, इसलिए पानी तभी दें जब छूने पर ऊपर की मिट्टी सूखी महसूस हो। इसे ऐसी जगह पर रखें जहां कम से कम 6 घंटे धूप आती हो। जनवरी से लेकर फरवरी सभी तरह के बीन्स जैसे फ्रेंच बीन्स, लोबिया या सेमफली और लॉन्ग बीन्स या बरबटी उगाने का सही समय है। लगभग 3-3.5 महीने में इन सभी में फलियां आने लगती हैं। बीजों को रात भर के लिए पानी में भिगोकर सीडलिंग ट्रे में लगा दीजिए। 10 दिनों के बाद सीडलिंग को कंटेनर में शिफ्ट कर दीजिए। अच्छी फ्रूटिंग पाने के लिए सभी सब्जियों की बेलों को 24 इंच या उससे बड़े कंटेनर में लगाना चाहिए और फैलने के लिए स्ट्रक्चर का सपोर्ट देना चाहिए। लगभग 5 हफ्तों में बेल पूरी तरह से फैल जाती है। 50 दिनों के बाद ये बेलें फूलों से भर जाती हैं। 60 से 70 दिन बाद ढेर सारे बीन्स लगने लगते हैं और आप लगातार 2-3 महीनों तक इसकी फलियों को हार्वेस्ट कर सकते हैं। जनवरी के आखिर से लेकर फरवरी मार्च तक आप गमले में कद्दू की बेल भी बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। कद्दू के फल को तोड़े जाने के लिए तैयार होने में लगभग 90 दिन लगते हैं। सीडलिंग ट्रे में कद्दू के सीड्स 2 सेंटीमीटर गहरे लगाइए। 2 हफ्ते में कद्दू के सीडलिंग्स गमले में ट्रांसप्लांट किए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कद्दू की बेल उगाने के लिए आपको कम से कम 24 इंच या उससे बड़ा कंटेनर लेना होगा, क्योंकि इसकी रूट्स भी काफी ज्यादा फैलती है और छोटे गमले में उगाने पर या तो बहुत छोटा फल आएगा या शायद कद्दू आए भी नहीं। एक कंटेनर में सिर्फ कद्दू की एक ही बेल लगाएं। 30 दिनों के बाद बेल में मेल और फीमेल फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं। गमले में लगाई हुई बेल में आने वाले कद्दू के फल अक्सर मैच्योर होने से पहले ही पीले पड़कर गिर जाते हैं। फीमेल फ्लावर के नीचे का हिस्सा पीला पड़कर गिरे नहीं, इसलिए हैंड पॉलिनेशन करना चाहिए। हैंड पॉलिनेशन के लिए मेल फ्लावर को तोड़कर इसके स्टिग्मा को इस तरह से फीमेल फ्लावर के अंदर हल्के से रगड़कर पॉलन्स यानी पराग को ट्रांसफर कर दीजिए। 50 दिनों के बाद कद्दू का साइज टेनिस बॉल से भी बड़ा हो जाता है। 90 दिनों में कद्दू पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं और पीले होने लगते हैं। अब आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे, कद्दू की बेल को बहुत सारे न्यूट्रिशन की जरूरत होती है और कंटेनर में कद्दू की बेल लिमिटेड रिसोर्सेज में उगती है, इसलिए अगर आपको कंटेनर में बड़े कद्दू चाहिए तो एक बेल में 2 या 3 फल ही बढ़ने देना है। प्याज को आप जनवरी फरवरी के महीने में गमले में भी बड़ी आसानी से उगा सकते हैं। प्याज उगाने के लिए आपको जरूरत होगी इस तरह के प्याज के बीजों की, जबकि सिर्फ प्याज की पत्तियां यानी स्प्रिंग अनियंस उगाने हो तो आपके किचन से प्याज लेकर उसे भी आप उगा सकते हैं। किसी ट्रांसपेरेंट बॉक्स में भीगे हुए हैंड टॉवेल को बिछा दीजिए। अब इस पर प्याज के बीज स्प्रिंकल कर दें और कवर करके इसे शेड में 3-4 दिन के लिए रख दीजिए। प्याज को ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें पानी बिल्कुल न रुके। इसके लिए 50% मिट्टी में 30% रेत और 20% कंपोस्ट मिलाकर मिट्टी तैयार करें। मिट्टी में अंकुरित बीजों को बिखेरकर मिट्टी की हल्की परत से ढक दें। 20 दिनों के बाद सीडलिंग्स को निकालकर 4 बाई 4 इंच की दूरी पर लगा दें। पूरी तरह से पत्ते सूख जाने पर प्याज को हार्वेस्ट कर सकते हैं। बॉटल गॉर्ड, जिसे घिया, लौकी या दूधी भी कहते हैं, जनवरी से लेकर मार्च में ये आसानी से उगाई जा सकती है। 70 से 80 दिनों में इस पर फल आना शुरू हो जाते हैं। इसे भी उगाने के लिए बड़ा कंटेनर ही चाहिए। छोटे गमले में बेल में फ्रूटिंग नहीं होगी। सीडलिंग ट्रे में इसके बीज लगाकर सीडलिंग्स तैयार कीजिए। 15 दिनों के बाद 3-4 पत्तियां आने पर सीडलिंग्स को गमले में ट्रांसफर कर दीजिए। लगभग 50 दिनों के बाद इसमें फूल आना शुरू हो जाते हैं। अगर सही तरह से देखभाल की जाए तो तकरीबन 70 दिनों में ढेर सारी लौकियां मिलना शुरू हो जाएंगी। छत पर ऑर्गेनिक लौकियां कैसे उगाएं, इस पर डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए ऊपर दिख रहा है आई बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। सिर्फ वेजिटेबल्स ही नहीं, आप गमले में कई तरह के फ्रूटिंग प्लांट्स भी उगा सकते हैं।
फलों के ग्राफ्टेड पौधे आपके सिटी की किसी भी बड़ी नर्सरी में या अमेज़न पर भी आसानी से मिल जाते हैं। फलों के पौधे खरीदते समय ध्यान रहे कि पौधा बीज से न उगाया गया हो, सिर्फ ग्राफ्टिंग या कलम से तैयार किया गया हो, क्योंकि बीज से उगाए गए फल के पौधे में फल आने में 4 से 5 साल लग जाते हैं, जबकि ग्राफ्टेड पौधा उसी साल या अगले साल से फल देना शुरू कर देता है। स्ट्रॉबेरी का पौधा सर्दियों में फ्रूटिंग करता है। आप इसे बहुत ही आसानी से गमले में लगा सकते हैं। इसके पौधे नर्सरी में नवंबर से लेकर मार्च तक अवेलेबल हो जाते हैं। सीडलिंग लगाकर वेल ड्रेन्ड और रिच सॉइल में ट्रांसप्लांट कर दीजिए। 50 दिनों में इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और 3 महीने में पकी हुई लाल लाल स्ट्रॉबेरीज हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाती है। और यकीन मानिए, इन स्ट्रॉबेरीज का स्वाद मार्केट वाली स्ट्रॉबेरीज से कई गुना ज्यादा मीठा होता है। चीकू का पौधा भी गमले में बड़ी आसानी से उग जाता है और सही देखभाल से इसमें ढेर सारे फल भी आते हैं। चीकू का ग्राफ्टेड पौधा नर्सरी से लाकर 24 इंच या उससे भी बड़े गमले में लगा दीजिए। लगभग 1 साल के बाद इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी और फूल आने के लगभग 6 महीने में चीकू मैच्योर होकर तोड़े जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ग्राफ्टिंग से तैयार अमरूद का पौधा गमले में काफी अच्छी तरह से फ्रूटिंग करता है। नर्सरी से ग्राफ्टेड पौधा लाकर 12 इंच के गमले में लगा दीजिए। अक्टूबर नवंबर में इस पर फूल आना शुरू हो जाते हैं। नवंबर दिसंबर तक फल बड़े होकर पक जाते हैं, जिन्हें आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। नींबू की ऐसी कई ग्राफ्टेड वैरायटीज होती हैं जो गमले में न सिर्फ आसानी से उग जाती हैं, बल्कि ये लगभग साल भर जबरदस्त फ्रूटिंग भी करती हैं। गमले में इनका साइज 5-6 फीट से ज्यादा नहीं बढ़ता है। ग्राफ्टेड पौधे को 24 इंच या उससे बड़े गमले में लगाइए। कुछ ही महीनों में इस पर फूल आना शुरू हो जाएंगे। नींबू के फलों को बड़े होकर पकने में लगभग 5 से 6 महीने का समय लगता है। लगभग 6 महीने के बाद ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। एप्पल बेर का पौधा भी एक ऐसा फ्रूटिंग प्लांट है जिसे गमले में काफी आसानी से उगाया जा सकता है। सिर्फ 2-3 फीट ऊंचे पौधे से भी आप पा सकते हैं ढेर सारे बड़े बड़े और जूसी एप्पल बेर। एप्पल बेर के ग्राफ्टेड पौधे को नर्सरी से लाकर किसी बड़े गमले में लगाएं। अगस्त के महीने में इस पर फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच एप्पल बेर पककर तोड़े जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अनार का पौधा भी आप गमले में अपनी छत या बालकनी में आसानी से उगा सकते हैं। अनार के ग्राफ्टेड पौधे को 12 इंच के कंटेनर में लगाइए। 3-4 महीनों में इस पर फूल आना शुरू हो जाएंगे। ध्यान रहे कि हमें छोटे पौधों से फल नहीं लेना है, इसलिए पौधा जब तक 1-1.5 साल का न हो जाए तब तक इस पे आने वाले सभी फूलों को इस तरह से तोड़ते रहिए। 1-1.5 साल का हो जाने के बाद इसके फूलों को तोड़ना बंद कर दीजिए। हालांकि इसके बाद भी इसमें से ज्यादातर फूल झड़ जाते हैं, मगर कुछ अनार 4 से 5 महीने में पककर तैयार भी हो जाते हैं। इन सभी फल देने वाले पौधों को गमले में उगाने के लिए डिटेल्ड वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। यदि आप फल सब्जियों के प्लांट गमले में लगा रहे हैं तो अच्छी फ्रूटिंग के लिए आपको जरूरत होगी न्यूट्रिशन से भरपूर वेल ड्रेन्ड ऑर्गेनिक मिट्टी की। बेस्ट पॉटिंग सॉइल बनाने के लिए आपको चाहिए गार्डन सॉइल 50%, कंपोस्ट 30%, कोकोपीट या रिवर सैंड 20% और 2 मुट्ठी नीम खली पाउडर जो कि ऑर्गेनिक फंगीसाइड का भी काम करता है। इस पॉटिंग सॉइल में आप सभी तरह की सब्जियां और फल के पौधे आसानी से उगा सकते हैं। अगर आप गमले में गार्डनिंग करते हैं तो आपको सीड्स भी हमेशा अच्छी क्वालिटी के खरीदना चाहिए, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के सीड्स से रिजल्ट्स भी काफी अच्छे मिलते हैं। सीड्स आपके सिटी की किसी भी बड़ी एग्रीकल्चर स्टोर पर या amazon.com पर ऑनलाइन भी आसानी से अवेलेबल हो सकते हैं। जमीन में उगाने के कंपैरिजन में गमले में सब्जियां लिमिटेड रिसोर्सेज और कम मिट्टी में उगाई जाती हैं, इसलिए बेस्ट रिजल्ट्स के लिए पौधों को ग्रोथ की हर स्टेज पर न्यूट्रिशन से भरपूर ऑर्गेनिक खाद देने की जरूरत होती है। सभी वेजिटेबल प्लांट्स में हर 15 दिन में एक बार 2 मुट्ठी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या होममेड कंपोस्ट डालें और हल्की गुड़ाई भी कर दें। मैं केमिकल पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता हूं, क्योंकि ऑर्गेनिक सब्जियों का स्वाद कुछ अलग ही होता है। घर पर ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बनाने पर डिटेल्ड वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे रखा है। सब्जियों और फलों के प्लांट्स में पानी देने का खास ख्याल रखना चाहिए। ओवर वाटरिंग से ये सभी प्लांट खराब हो सकते हैं। व्यूअर्स अक्सर मुझसे पूछते हैं कि उनके फल सब्जियों के पौधों के फूल फल बनने से पहले ही गिर जाते हैं। 90% केसेस में इसका कारण होता है ओवर वाटरिंग। इसलिए फूल आना शुरू होने के बाद पानी तभी दीजिए जब छूने पर ऊपर की 1 इंच मिट्टी सूखी महसूस हो। अच्छी फ्रूटिंग के लिए सभी फल सब्जियों के प्लांट्स को धूप की जरूरत होती है।
गमलों को ऐसी जगह पर रखें जहां कम से कम 6 से 8 घंटे धूप आती हो। इस मौसम में सब्जियों के पौधों पर ज्यादातर सफेद कीड़े यानी मिलीबग्स, एफिड्स और स्पाइडर माइट्स लग सकते हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए हर 15 दिन में 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल मिलाकर पूरे प्लांट पर स्प्रे करें। तो दोस्तों, अगर आपके पास गार्डन बनाने के लिए जमीन नहीं है तो इस मौसम में अपनी छत या बालकनी में भी आप 100% ऑर्गेनिक तरीके से कई तरह के फल और सब्जियां लगा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और यकीन मानिए, घर पर ऑर्गेनिक फल सब्जियां उगाने का मजा और सुकून ही कुछ और होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन गार्डनिंग।